नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक जन्म कुंडली के अंदर पहले भाव में कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। वैसे तो हर प्रत्येक भाव में कोई ना कोई राशि लिखी होती है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं लग्न में बैठे हुए ग्रहों के बारे में। क्या कहते हैं हमारे ज्योतिष के शास्त्र के लग्न में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार से आपको शुभ और अशुभ परिणाम प्रदान करता है, और कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो इंसान के व्यवहार में और व्यक्तित्व में साफ झलकती हैं, और किन राशियों में कोई ग्रह विशेष फल प्रदान करता है। आज हम सभी ग्रहों के लग्न में होने के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। शास्त्र कहते हैं कि जिन लोगों के लग्न में सूर्य होते हैं, ऐसे जातक अक्सर आंखों के रोगी होते हैं। ऐसे जातकों की आंखें लाल या गुलाबीपन लिए हुए होती हैं। ऐसे लोगों के गले में या गुदा में किसी प्रकार का घाव हो सकता है। ऐसे लोग क्षमाशील होते हैं, किसी इंसान को क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। घृणा रहित, कुशाग्र बुद्धि वाले, उदार प्रकृति वाले, लेकिन ऐसे लोग आत्मसम्मानी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे लोगों को आत्मसम्मान का विशेष ध्यान रहता है। छोटी छोटी बातों पर आत्मसम्मान को ले आते हैं। साथ ही ये लोग जो होंगे, ये अक्सर निर्दयी देखने को मिलते हैं। जब इन्हें गुस्सा आ जाता है तो ये किसी के ऊपर किसी भी हद तक क्रूरता दिखा जाते हैं। और कई बार ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा सनकी टाइप भी हो जाते हैं, सनक जाते हैं। ऐसे जातक वात पित्त प्रकोप से पीड़ित रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक जिनके लग्न में सूर्य होते हैं, ऐसे जातक लंबे कद के, कर्कश स्वभाव वाले, गर्म शरीर वाले होते हैं। इनके शरीर का तापमान थोड़ा सा हाथ लगाने पर बढ़ा हुआ महसूस होता है। ऐसे जातक बचपन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करने वाले हो सकते हैं। ऐसे जातकों को जिनके लग्न में सूर्य होते हैं, ऐसे जातकों को सिर में चोट लगने की संभावना लगातार बनी रहती है। 15 वर्ष की उम्र में शरीर में विशेष तौर पर पीड़ा होने और बुखार होने की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। यदि सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह भी बैठे हों तो, या सूर्य नीच राशि में हो तो, या सूर्य शत्रुग्रही हो तो, जातक के लिए ये सूर्य अनिष्टकारी परिणाम देने वाले होते हैं। किसी न किसी प्रकार से जातक का अहंकार वाला स्वभाव हो जाता है, और इन खराब प्रभावों के चलते सूर्य के प्रभाव भी जातक को दुष्प्रभाव के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि सूर्य पर हो तो इस तरह के किसी भी अगर छोटे मोटे दोष से भी सूर्य युक्त होता है तो वो सभी दोष दूर होते हैं शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर होने से। यदि मेष लग्न में सूर्य होता है तो जातक नेत्र रोगी होता है, लेकिन धनवान और कीर्तिवान होता है। ऐसा सूर्य यदि बलवान ग्रह से देखा भी जा रहा हो तो जातक कई क्षेत्रों में विद्वान भी होता है। यदि सूर्य तुला राशि में है लग्न में, तो जातक नेत्र रोगी, निर्धन और मान सम्मान की इच्छा रखने वाला होता है। शुभ ग्रह की दृष्टि यदि लग्न पर हो, लग्न में तुला राशि का सूर्य हो, या किसी भी प्रकार से डिस्टरबेंस वाले सूर्य भी हो, तो भी यदि लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य के सभी खराब प्रभाव दूर होते हैं और जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
लग्न में मकर या सिंह राशि होने पर यदि सूर्य बैठे हैं तो जातक को आंखों के रोग या विशेष तौर पर रतौंधी की बीमारी परेशान कर सकती है। सिंह लग्न में या मकर लग्न में सूर्य बैठे होते हैं यदि लग्न में, तो जातक को विशेष तौर पर हृदय रोग से सावधान रहने की सलाह हमारे ज्योतिष के शास्त्र देते हैं। दोस्तों, जिनका सिंह लग्न होता है या मकर लग्न होता है, इन लोगों को विशेष तौर पर अपने कोलेस्ट्रॉल को लेकर के सचेत रहना चाहिए और लिपिड प्रोफाइल की जांच हर 6 महीने बाद इन लोगों को कराते रहना चाहिए। यदि सिंह लग्न में सूर्य है या सिंह नवांश में सूर्य है तो जातक निश्चित तौर पर किसी न किसी अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होता है या हो सकता है। कर्क लग्न में आंखों में रोग होते हैं, शरीर में रोग होते हैं, लेकिन जातक विशेष तौर पर ज्ञानी होता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि लग्न में चंद्रमा बैठे हों तो जातक को क्या परिणाम प्राप्त होंगे। शास्त्र कहते हैं लग्न में चंद्रमा होने से जातक का कोमल और सुंदर शरीर होता है, लेकिन स्वभाव चंचल होता है। लग्न में स्थित चंद्रमा जातक को अधिकतर गोरा रंग देता है, गौर वर्ण प्रदान करता है। ऐसे जातक जिनके लग्न में चंद्रमा होते हैं, ऐसे जातक वात रोगी या किसी प्रकार के गुप्त रोग या गुप्त इंद्रियों के रोग से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे जातक जिद्दी होते हैं और अक्सर ऐसे जातकों को बासी भोजन करने की आदत होते हुए देखी जाती है। ऐसे जातकों को जिनके लग्न में चंद्रमा हो, ऐसे जातकों को घोड़े से गिरने या किसी जानवर के ऊपर सवारी करते समय गिरने से या जल से विशेष तौर पर भय होता है। यदि चंद्रमा मेष राशि में होकर, वृष राशि में होकर या कर्क राशि में होकर लग्न में हो तो जातक कई शास्त्रों को जानने वाला होता है, रूपवान होता है, धनी, दयावान, भोगी, गुणवान और तेजस्वी होता है। ऐसे जातक की कई संतानें होती हैं। यदि चंद्रमा पूर्ण हो, अर्थात पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा हो, तो जातक बेहद सुंदर और आकर्षक होता है देखने में। ऐसा जातक विशेष तौर पर अच्छा स्वास्थ्य लिए हुए होता है। लेकिन यदि कमजोर चंद्रमा लग्न में होता है तो जातक दरिद्र होता है। कई बार देखने को मिलता है कि जातक गूंगा होता है या कान का रोगी होता है, आंखों का रोगी होता है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लग्न में चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा यदि लग्न में होते हैं तो जातक के अंदर विशेष उन्माद होता है। जातक को अजीब अजीब भय सताते हैं। यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो जातक विशेष तौर पर निरोगी होता है, बली होता है, धन संपन्न होता है। लेकिन चंद्रमा के लग्न में होने पर जातक सदैव कपटपूर्ण बातें करने वाला होता है। यदि लग्नेश बली हो तो जातक के स्वास्थ्य में और जातक के भाग्य में ऐसा चंद्रमा 4 चांद लगा देता है। बात करते हैं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि लग्न में मंगल ग्रह बैठे हों तो जातक को क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार लग्न में मंगल होने से जातक विशेष तौर पर साहसी और जल्दी उग्र हो जाने वाली आदत से युक्त होता है। ऐसे जातक विशेष तौर पर यात्राएं करने वाले होते हैं। मति भ्रम ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी होता है। ऐसे जातक कई बार कपट वाणी का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन ऐसे मंगल के कारण जातक तेजस्वी होता है, चंचल होता है और धनवान होते हुए भी देखा जाता है।
लेकिन जिन लोगों के लग्न में मंगल होते हैं, ऐसे जातकों के कई बार पिता की मृत्यु अचानक हो जाती है। ऐसे जातकों को अपने क्षेत्र के किसी राजा से, किसी नेता से, किसी मुखिया से किसी बड़े दंड का भय भी हमेशा बना रहता है। ऐसे जातक के शरीर में किसी भी प्रकार के घाव वाले रोग, जैसे कोई जख्म हो जाए, इस तरह के रोग विशेषकर सिर में, गले में या गुदा में रोग हो सकते हैं, घाव वाले, जिनके लग्न में मंगल बैठे होते हैं। ऐसे जातक को किसी भी प्रकार से चर्म रोग या खुजली की तकलीफ भी होती है। कभी ना कभी खुजली की तकलीफ का सामना अवश्य करना पड़ता है। जिनके लग्न में मंगल बैठे होते हैं, ऐसे लोगों को लोहे से या पत्थर से विशेष तौर पर चोट लगने का भय बना रहता है, और जातक को अपने बचपन में चोट लगने की विशेष समस्या कई बार देखने को मिलती है, और जातक को 5वें वर्ष में अचानक किसी न किसी प्रकार की बड़ी चोट लगने का डर भी बना रहता है। लग्न में मंगल यदि मेष राशि के हों, वृश्चिक राशि के हों या मकर राशि के हों, तो जातक का शरीर निरोगी होता है। ऐसा जातक शरीर से मजबूत होता है, यशस्वी होता है और दीर्घायु होता है। लेकिन यदि मंगल के साथ कोई पाप ग्रह हो या शत्रु ग्रह हो, तो जातक कई बार अल्पायु देखा जाता है, और जातक की संतानें भी कम होती हैं यदि लग्न में मंगल शत्रु ग्रह से या पाप ग्रह से पीड़ित होता है। तो लग्न में बैठा हुआ मजबूत मंगल जातक को किसी न किसी विषय का विशेषज्ञ बना सकता है, विद्वान बना सकता है, और बनाता हुआ देखा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों ज्योतिष के शास्त्र बुध ग्रह के बारे में? समझते हैं। लग्न में बुध होने से जातक के शरीर में तिल होना, किसी प्रकार का मस्से होना, या अक्सर ऐसे जातक को शारीरिक पीड़ाएं रहना, फोड़े फुंसी आदि होते रहना कई बार देखने को मिलता है। ऐसा जातक किसी भी चीज का भोग कम मात्रा में कर पाता है। ऐसे जातक शांत प्रकृति के, उदार चित्त वाले, विद्वान और श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं। ऐसे लोग सदैव सदाचार प्रेमी देखे जाते हैं। जिन लोगों के लग्न में मंगल होता है, ऐसे जातक तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गणित, गणित आदि इसी तरह के विषयों के चाहने वाले होते हैं, या इन्हीं विषयों में विशेषज्ञ भी बन जाते हैं। जातक मधुरभाषी होते हैं। जिन लोगों के लग्न में बुध होते हैं, ऐसे जातक विशेष तौर पर सोच समझकर संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं, मधुरभाषी होते हैं और समाज में सम्मानित भी होते हैं। यदि बुध ग्रह पाप ग्रह से रहित होता है, तो जातक चतुर होता है, बहुत मेधावी होता है, बहुत दयालु, उदार प्रकृति का होता है। यदि पाप ग्रह के साथ बुध हो, या पाप ग्रह से पीड़ित हो, या पाप राशि में हो, तो ऐसे जातक निश्चित तौर से पित्त रोग से पीड़ित होते हैं। ऐसे जातकों को विशेष तौर से पलंग का या शैया का सुख कम मात्रा में देखने को मिलता है। शुभ ग्रह से यदि बुध युत है या शुभ ग्रह की राशि में है, तो ऐसे जातक की जो पर्सनैलिटी होती है वो विशेष तौर पर अलग दिखने वाली होती है। ज्योतिष शास्त्र का ऐसा जातक प्रेमी होता है, विशेष ज्योतिष शास्त्र का प्रेमी होता है, धन संपन्न होता है। और ऐसे जातक जिनका बुध शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों की राशि में हो लग्न में, ऐसे जातक विशेष लॉजिकली बात करने वाले होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं। लेकिन बुध यदि लग्न में है तो जातक को नेत्र रोग की संभावना लगातार बनी रहती है। जातक का व्यवहार कपट वाला होता है। लग्न में बुध के कारण जातक को 27वें वर्ष में तीर्थ यात्रा का लाभ
अवश्य देखने को मिलता है। बात करते हैं, यदि लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो क्या परिणाम देंगे। ऐसा जातक बहुत चतुर, विद्वान, उदार, दान पुण्य करने वाला, अपने गुरुओं का, अपने बड़ों का कृतज्ञ, सम्मानित, देवभक्त, किसी न किसी प्रकार के देवता की उपासना करने वाला, कविताओं में, कला में और व्याकरण में निपुण होता है, कई बार सुख संपन्नता से परिपूर्ण होता है। जिनके लग्न में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं, किंतु ऐसे जातक वात रोगी या कफ जनित रोग के संक्रमण से परेशान होते हैं। यदि गुरु ग्रह क्रूर ग्रह से देखा जा रहा हो लग्न में, तो शारीरिक कष्ट निश्चित तौर पे जातक को देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों की बाधाएं या शारीरिक पीड़ाएं जल्दी दूर हो जाती हैं जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में होते हैं। यदि गुरु ग्रह पाप ग्रही हो, नीच या शत्रु ग्रही हो, तो नीच कर्म करने की प्रवृत्ति जातक के अंदर कई बार देखने को मिलती है। यदि किसी भी प्रकार से पीड़ित बृहस्पति लग्न में बैठे होते हैं तो ऐसे जातक को पुत्र संतान की इच्छा बहुत परेशान करती है। ऐसा जातक एकांत पसंद होता है, अपने कुटुंब से दूर अक्सर रहने वाला देखा जाता है, लोगों से बिना कारण बैर रखने वाला, मन ही मन परेशान रहने वाला और मध्यायु होता है। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न में किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में हो या पीड़ित हो। स्वग्रही यदि लग्न में किसी भी प्रकार से स्वग्रही 9 नंबर या 12 नंबर के देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक विशेष तौर पर किसी न किसी विषय में विद्वान होता है और दीर्घायु भी होता है। ऐसे जातक के कई पुत्र भी होते हैं। ऐसा जातक विशेष तौर पर कोई ज्योतिष विद्वान या व्याकरण विद भी हो सकता है। यदि गुरु उच्च राशि में हो तो जातक के अंदर निश्चित तौर से अहंकार का भाव देखने को मिलता है, लेकिन उच्च के गुरु के कारण जातक की कुंडली में शुभ फलों का जो शुभ प्रभाव में निश्चित तौर से बढ़ोतरी होती देखी जाती है। बात करते हैं, यदि लग्न में शुभ ग्रह शुक्र बैठे हुए हों, तो लग्न में शुक्र होने से जातक को अक्सर गोरे रंग के जातक देखे जाते हैं, गोरे रंग के लड़के लड़कियां देखे जाते हैं जिनके लग्न में शुक्र बैठे होते हैं। ऐसे जातकों का सुंदर और आकर्षित करने वाला शरीर होता है। ऐसे जातक के कमर में, पेट में या गुप्त अंगों में किसी प्रकार से तिल अवश्य देखने को मिलता है। ऐसे लोगों को वात या पित्त से कष्ट रहने की संभावनाएं काफी मात्रा में होती हैं। लग्न में शुक्र होने से जातक अनेक कलाओं का जानने वाला, काव्य प्रेमी, सुगंधों का प्रेमी, वार्ता में कुशल, किसी भी प्रकार के कन्वर्सेशन में ऐसे लोग बहुत परफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे जातक किसी भी चीज की कैलकुलेशन लगा लेने में, या ये कहा जाए कि किसी चीज का अनुमान या कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे लोग जिनके लग्न में शुक्र बैठे हुए होते हैं। ऐसे जातक धर्मात्मा होते हैं, धनी होते हैं, धन संपन्नता लिए होते हैं। ऐसे जातकों के अंदर एक विशेष बात यह होती है कि ये लोग अपनी स्त्री से, अपने जीवन साथी से विशेष तौर से प्रेम करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को विशेष तौर पर फ्लावर्स, फूलों से विशेष प्रेम होता है। शुक्र के साथ अगर शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ प्रभाव में शुक्र हो तो जातक बेहद आकर्षक और सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होता है। ऐसे जातक के पास बड़ी मात्रा में बढ़िया शानदार ड्रेसेस और
ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। यदि शुक्र के साथ राहु हो तो जातक को अंडकोश में वृद्धि का कष्ट हो सकता है। शुक्र के कमजोर होने पर जातक को निश्चित तौर से गुप्त रोग भी हो सकते हैं। यदि शुक्र छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी होकर लग्न में हो तो जातक को दो स्त्री का योग बना सकता है। ऐसे जातक की बुद्धि बहुत उत्तम नहीं होती जिनके लग्न में शुक्र होता है। भाग्य का सहयोग लगातार घटता बढ़ता रहता है। लग्न में शुक्र होने से जातक को खान पान का विशेष शौक होता है और 17वें वर्ष में ऐसे जातक को किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने के योग भी बनते अक्सर देखे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यदि लग्न में शनि हो तो क्या प्रभाव, क्या परिणाम देते देखे जाते हैं। लग्न में शनि होने के कारण जातक को चर्म रोग, वात रोग, कफ रोग, किसी न किसी प्रकार का घाव, चिंतित स्वभाव, मूर्ख, कामी, दरिद्र लेकिन स्पष्ट वक्ता और शासन से पीड़ित होता देखा जाता है। यदि शनि धनु या मीन या मकर राशि में हो या अपनी उच्च राशि तुला में हो तो जातक का शरीर विशेष तौर पर सुंदर और सुडौल और मजबूत होता है और जातक विद्वान, कई चीजों में, कई फील्ड्स में एक स्पेशलाइजेशन लिए हुए होता है। स्वग्रही या उच्च होने से जातक के विचार बहुत उत्तम होते हैं। ऐसा जातक अपने पिता के धर्म को, जो भी उसके पिता ने स्थापनाएं की हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कारोबार हो या पिता का आचरण हो, उसके अनुसार उस धर्म को पालन करने वाला होता है। चतुर्थेश या दशमेश होकर अर्थात फोर्थ लॉर्ड होकर या 10th लॉर्ड होकर शनि लग्न में हो तो ऐसा जातक विशेष भाग्यवान होता है। ऐसे जातक को शनि विशेष राजयोग प्रदान करते हैं। लेकिन शनि पर, अगर लग्न में शनि पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक किसी प्रकार से दरिद्रता का एहसास करने वाला होता है, या कई शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि जातक भिक्षुक भी हो सकता है, भीख मांगने वाला भी हो सकता है। लग्न में शनि होने पर जातक को 5वें वर्ष में कई बार विशेष कष्ट भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों, यदि लग्न में राहु बैठे हों तो क्या प्रभाव मिलते हैं। लग्न में राहु होने पर, शास्त्रों के अनुसार लग्न में राहु होने पर जातक विशेष तौर पर साहसी, या ये कहा जाए कि बिना कारण कई बार साहस दिखा जाने वाला, अधर्मी, अपने मित्रों का विरोधी, विवाद में विजयी, चतुर और संतानहीन हो सकता है। ऐसे जातक की स्त्री का गर्भपात अवश्य होते देखा जाता है। ऐसे जातकों को सिर में दर्द रहने की तकलीफ कई बार होते देखी जाती है। ऐसे जातक विशेष तौर पर भ्रमित प्रवृत्ति वाले होते हैं। यदि राहु मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि या मकर राशि में हो और लग्न में बैठा हो तो जातक अक्सर नौकरी के माध्यम से वैभववान, भोगी और विलासी होता है। अर्थात इन सब राशियों में होकर यदि राहु लग्न में बैठे हुए हैं तो जातक संपन्न होता है, लेकिन नौकरी से संपन्न होता है और अच्छा उच्च स्तर का भोगी और विलासी भी होता है। मेष राशि, कर्क राशि या सिंह राशि में होने से लग्न में, मेष राशि में, कर्क राशि में या सिंह राशि में राहु के होने से जातक को जीवन में कई बार स्वर्ण का लाभ होता है, अर्थात गोल्ड का लाभ कई बार होता है। राहु यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक के चेहरे पर किसी न किसी प्रकार का कोई चिन्ह देखने को मिलता है। लग्न में राहु होने से 25वें साल में, अपनी उम्र के 25th ईयर में
जातक को किसी न किसी प्रकार का कोई विशेष दुख या कष्ट देखने को अक्सर मिलता है। अब अंतिम ग्रह, सबसे रहस्यपूर्ण ग्रह केतु के बारे में, लग्न में केतु होने पर क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। लग्न में केतु होने से जातक दुबला पतला, कमर की तकलीफ वाला, स्त्री जाति या किसी भी प्रकार से स्त्रियों की के बारे में सोचकर चिंतित रहने वाला, झूठ बोलने वाला और शत्रुओं से युक्त होता है। ऐसे लोगों को हाथों में पसीना आने की दिक्कत कई बार देखने को मिलती है। लग्न में केतु होने से जातक को अपनी उम्र के 5वें वर्ष में विशेष तौर पर शारीरिक कष्ट होते देखा जाता है। दोस्तों, प्रत्येक ग्रह हमको किसी न किसी प्रकार की विशेषता लग्न में बैठने पर प्रदान करते हैं। यह डिपेंड करता है कि लग्न में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो अपनी मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में है या उच्च राशि में है या नीच राशि में है। इसी से ग्रहों के बलाबल का आकलन किया जाता है और उसी से उसके प्रभाव निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति होती है कि लग्न में कोई भी ग्रह अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, मित्र ग्रहों के साथ हो और जन्म कुंडली के अंदर लग्न के स्वामी की स्थिति मजबूत हो। तो जातक जन्म से ही ऐसी विशेषताएं लेकर पैदा होता है कि जातक को जीवन में बहुत कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो शरीर स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। यदि लग्न मजबूत होता है, लग्न का स्वामी मजबूत होता है, तो लग्न में बैठे हुए ग्रह भी ज्यादा परेशानी की स्थितियां जातक के सामने पैदा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, लग्न में बैठे हुए सभी ग्रह हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या विशेषताएं प्रदान करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में हमने दी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे धन स्थान में कुंडली के दूसरे भाव में बैठने पर सभी ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार के प्रभाव देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।